अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद जुल्करनैन और अपने यूट्यूब चैनल नो साइड के साथ पॉलिटिकल एनालिसिस की ये जो पहला हमारा राउंड है, ये पंजाब के तकरीबन हमारे चीज़ें डिस्ट्रिक्ट कवर होने वाले हैं। आज हम डिस्ट्रिक्ट जो इस वीलाग के अंदर करेंगे वो डिस्ट्रिक्ट चकवाल होगा। फिर उसके बाद एक और वीलाग के अंदर हम करेंगे डिस्ट्रिक्ट तलागंग, क्योंकि ये पहले एक ही सीट होती थी, अब तलागंग को ज़िला अलग कर दिया गया है, तो इसलिए हम इसको दो अलग अलग वीलाग के अंदर इसको कवर करेंगे। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। इसी नाम के साथ फेसबुक पेज भी हमारा है, अब हमने उसको वहाँ पर भी अपनी वीडियो जो है उसको भी डालना शुरू कर दिया है। तो आप हमें फेसबुक पेज के ऊपर भी नो साइड के नाम से सर्च करके फॉलो और लाइक कर सकते हैं हमारे पेज को। ये जो ज़िला चकवाल है, डिवीज़न रावलपिंडी का एक डिस्ट्रिक्ट है। 2018 में यहाँ एमएनए की 2 सीट्स थी और दोनों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कामयाबी हासिल की थी। लेकिन ये जो तलागंग है, तलागंग तहसील को अब अलहदा से एक ज़िला बना दिया गया है। तो जो ज़िला चकवाल है, अब ज़िला चकवाल की सिर्फ एमएनए की 1 सीट रह गई है। इसका जो नंबर है इस दफ़ा, ज़िला चकवाल का जो नंबर है इस दफ़ा एमएनए का, वो है NA 58। यहाँ पर पिछले इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जुल्फ़कार अली खान साहब थे। इन्होंने यहाँ पर 1,58,000 वोट लिए थे। यहाँ पर उनका मुकाबला मेजर तहर इकबाल साहब से हुआ था मुस्लिम लीग नून की तरफ से। उन्होंने यहाँ पर 1,30,000 वोट लिए थे। यहाँ पर जो फर्क था, 28,000 वोटों का फर्क था। यहाँ पर चकवाल के अंदर एक सरदार गुलाम अब्बास साहब है, उन्होंने यहाँ पर पीटीआई की बहरहाल हिमायत की थी उस वक्त। अब वो खैर वो आपको बताता हूँ, अब वो दोबारा नून लीग में शामिल हो चुके हैं। इस सीट के ऊपर अगर हम 2018 की बात 24 की बात करें तो अब यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जुल्फ़कार अली खान साहब का अभी पता नहीं है कि वो पीटीआई के अंदर है या नहीं है, वो उनका क्या स्टेटस है, वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ते हैं। उसकी वजह यह है कि इस सीट के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये जो सहाफ़ी है, साबका मुस्लिम लीगी एमएनए चौधरी अयाज अमीर साहब, उसको यहाँ पर टिकट देने का फैसला किया है। अयाज अमीर साहब 2002-2008 के अंदर ये यहाँ पर सियासत करते रहे। फिर उसके बाद वो पार्लिमानी सियासत से बहर आ गए, वो सहाफ़ती उसमें दुनिया में चले गए। तो अब ये दोबारा इनकी वापसी हुई है। चौधरी अयाज अमीर साहब जो है वो इस सीट के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार होंगे। मुस्लिम लीग नून ने दोबारा से यहाँ पर जो टिकट है मेजर तहर इकबाल को देने का फैसला किया है, क्योंकि यहाँ पर जो है मलिक एक शहरियार मलिक साहब है, उनका भी यहाँ पर टिकट लेने का इरादा है। लेकिन हमारे अपनी अंडरस्टैंडिंग ये है कि उनको यहाँ पर टिकट नहीं मिलेगा। मलिक शहरियार मलिक जो है, इन्होंने पिछले इलेक्शन के अंदर एमपीए का इलेक्शन लड़ा था और ये हार गए थे। यहाँ पर तहरीक इंसाफ की तरफ से एक और बात आपको बताऊँ, यहाँ पर यासिर हुबैयो साहब होते थे जो सूबाई वजीर भी रहे HED के, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के। वो भी यहाँ पर छोड़कर वो IPP के अंदर शामिल हो चुके हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एमएनए और एमपीए का पूरा यहाँ पर जो पैनल है वो अब तब्दील हो चुका है। मेजर तहर इकबाल को यहाँ पर टिकट मिलने का 90% चांस है, उन्हीं को मिलेगा। उसको यहाँ पर टिकट अगर मिलता है तो वो यहाँ पर एक अच्छी पोजीशन में है और जीतने की पोजीशन में है। 2-3 उसकी बुनियादी वजह हो सकती है। सरदार गुलाम अब्बास साहब चकवाल के बड़े पुराने सियासतदान हैं, वो मुस्लिम लीग नून के अंदर शामिल हो चुके हैं, उनका यहाँ पर उनकी हिमायत करना। यासिर हुबैयो बड़े प्रॉमिनेंट यहाँ पर MPA रहे हैं, मुस्लिम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई वजीर भी थे, वो यहाँ पर छोड़ चुके हैं। अयाज अमीर साहब क्योंकि बहुत अरसे के बाद सियासत के अंदर आ रहे हैं, वो टोटली रिलाय कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटों के ऊपर, क्योंकि अपना हल्का हबाब वो छोड़ चुके थे। वो जितने भी वोटर थे वो पिछले 2-3 इलेक्शन के अंदर मुख्तलिफ लोगों के साथ अपनी इंगेजमेंट कर चुके हैं। तो इसलिए इस सीट के ऊपर
चौधरी अयाज अमीर साहब को बहुत मुश्किलात का सामना होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है यहाँ पर वोट बैंक अपना है उनका, लेकिन इस हद तक नहीं है कि चौधरी अयाज अमीर को यहाँ पर वो जीत दिलवा सके। उनके मुकाबले में मेजर तहर इकबाल, यहाँ पर यासिर हुबैयो, ये जो सियासतदान है, गो के यासिर हुबैयो पिछली दफ़ा एमपी बने थे, लेकिन अब वो उन्होंने अपना एक अच्छा खासा धड़ा यहाँ पर बना लिया है। उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ जाना यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए थोड़ी मुश्किलात का सामना है। इस सीट के ऊपर मेरा अपना एनालिसिस ये है कि मेजर तहर इकबाल जो है वो अब तक की पोजीशन के मुताबिक बेहतर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी जो विंग्स है वो किस तरह से बनाती है, टिकट जब अनाउंस किया जाएगा दोबारा इंशाल्लाह हम बताएंगे, लेकिन अब तक के मुताबिक यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पोजीशन बेहतर है। थैंक यू सो मच।